नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट पे। चलिए, झारखंड जो सीजीएल है, एसएससी सीजीएल, फिर से मैं रिवाइज़ कराने वाला हूँ आप लोगों को। सिलेबस क्या है आपका, सिलेबस को एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देख लें। आपको कुछ छूटा हुआ तो नहीं है एग्जाम में, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सीजीएल का बहुत ही नज़दीक में है। तो आपको एक बार सीजीएल का जो सिलेबस है एक बार अवश्य देख लें। सीजीएल का सिलेबस में और कुछ मेंशन है जो आपका मिस हो गया है। तो देखिए, मैं बताता हूँ पेपर 1 का क्या है। पेपर वन का आपका 60 120 प्रश्न रहेंगे, हिंदी से 60 और इंग्लिश से 60। ठीक है, तो आपका इंग्लिश से 60 और हिंदी से 60। आपको क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ चाहिए कितना, क्वालिफाई करने के लिए आपको 30% लाना है। पेपर 1 है, क्वालिफाई करने के लिए 30% अंक चाहिए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ हिंदी से आप क्या पढ़ें, हिंदी का क्या पढ़ें आप क्वालिफाई करने के लिए। तो हिंदी का आपको देखिएगा, हिंदी से आपको भाषा ज्ञान पढ़ना है, यानी कि हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न आएगा, 30 प्रश्न आएगा, और हिंदी व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न आएगा। व्याकरण को पूरा ख़त्म कर लीजिए और अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका 60 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो 60 में तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30 प्रश्न तो आप यहाँ से उठा ही सकते हैं। 30 प्रश्न आपको तो उठा ही सकते हैं 60 प्रश्न में आराम से, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो। और आगे चलिए, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और आगे आपका अंग्रेजी भाषा, देखिए अंग्रेजी से भी वही है, अंग्रेजी से भी क्या है, अंग्रेजी भाषा से भी वही है कि अंग्रेजी अनुच्छेद पर प्रश्न आएगा 30 प्रश्न, और अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित आएगा 30 प्रश्न। तो ये भी 60 हो गए, 60 हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 20 नंबर इस यहाँ पे आएगा, 15 से 20 नंबर आप लोग उठा सकते हैं। जो अभी टाइम बचा हुआ है, जैसा आप अभी तैयारी करते हैं, तो आप 15 से 20 नंबर यहाँ से उठा सकते हैं अंग्रेजी से। ठीक है, पेपर 2 देखिए, पेपर 2 जो कि आपका मेरिट बनाएगा आपका पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा, यानी कि जनजाति भाषा जो हम बोलते हैं। जिसने भी जो जनजाति भाषा लिया हुआ है, पेपर 2 देखिए, जिसने भी जो जनजाति भाषा क्षेत्र भाषा लिया है, उर्दू, खोटा, ज़्यादातर तो छात्र खोटा लिए हुए हैं, खोटा नागपुरी ज़्यादा चल रहा है अभी। तो ये आपका मेरिट बनाएगा, यहाँ से आपका 100 प्रश्न आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे आपका यहाँ से। ठीक है, और टाइमिंग रहेगा आपका सभी के लिए, सभी पेपर के लिए टाइमिंग रहेगा 2 घंटा, यानी कि 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटा सभी एग्जाम को रहेगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 के लिए 2 घंटा का टाइमिंग रहेगा। यहाँ आपका क्वेश्चन कम है, 100 प्रश्न है, आपका 2 घंटा दिया जा रहा है, जबकि पेपर 3 में तो आपका 150 प्रश्न है, 2 घंटा में करना है। ठीक है, चलिए खोटा का देखते हैं सिलेबस। हम लोग खोटा का सिलेबस देखते हैं थोड़ा, खोटा का सिलेबस हम लोग देखते हैं। खोटा ज़्यादातर छात्र ये वैसे खोटा का मैं सिलेबस बता दूँ एक बार ध्यान से। तो खोटा गद्य भाग से देखिए, खोटा का जो गद्य भाग है, गद्य भाग का छड़ियर से है। छड़ियर का कौन है, लेखक आपका चित्तरंजन महतो चित्रा जी हैं। और ख में देखिए सोन माटी कहानी से आएगा, कहानी संग्रह से, लेखक है इसका विनोद कुमार। और गौ में देखिए खोटा निबंध से आएगा आपका प्रश्न, इसका लेखक कौन है, BN अवतार है, BN अवतार। ठीक है, गद्य पाद हो गया आपका। पद भाग देखिए, गद्य भाग हो गया। पद भाग देखिए क्या है, पद भाग में आपका दामोदी कोराय है, आँखी गीत है, खोटा कोठ पैदक खेरी है, और एक मौनी फूल है। एक मौनी फूल में जो है कितना कविता संग्रह है, आपको कमेंट कीजिए। एक मौनी फूल में कितना कविता संग्रह है। देखता हूँ मैं किसका अभी तक तैयारी कैसा हुआ है, तैयारी अभी तक देखता हूँ किसका कितना हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आ गया है। मैं एक बार सिलेबस आप लोगों को शेयर कर दिया। तो चलिए, आपको एक बार कमेंट कीजिए खोटे एक मौनी फूल में कितना है। और आँखें गीत कविता जो है, जो श्रीनिवास पानुगी जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, ये आपको कमेंट कर दीजिए हमको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग सिलेबस से हम लोग आगे देखते हैं। नाटक देखते हैं खोटा का नाटक से क्या प्रश्न आएगा। डाह नाटक आएगा, जो सुकुमार सिंह जो लिखे हुए हैं, सुकुमार लिखा हुआ है, सुकुमार जी का। और एक अजगर का आएगा, अजगर का विश्वनाथ दसवंधी राज का है। चाबी काठी से आएगा, जो कि श्रीनिवास पानुगी जी का है। चाबी काठी किसका है, श्रीनिवास पानुगी जी का। उद्वासर कर्ण किसका है, श्रीनिवास पानुगी जी का। उद्वासर कर्ण श्रीनिवास पानुगी जी का है, कि जो कि उद्वासर कर्ण में आपका कर्ण का कहानी के बारे में बताया, कर्ण का जीवन के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए, चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, साहित्य की अन्य विद्याएँ। राष्ट्र है ये आपका, खोटा का राष्ट्र चैप्टर है, साहित्य की अन्य विद्याएँ। इसमें आपको संस्मरण आएगा, जीवनी आएगा, यात्रा वृत्तांत आएगा, और शब्द चित्र आएगा। ठीक है, शब्द चित्र आएगा। तो आपको ये खोटा का जो सिलेबस है, इसको कंप्लीट करके जल्द से जल्द, खोटा ही आपका मेरिट बनाएगा, खोटा ही आपका एग्जाम में मेरिट बनाने वाला। याद रखिएगा, खोटा ही आपको क्वालिफाई कराने वाला है एग्जाम को। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पेपर 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पेपर 3 के बारे में थोड़ा जानते हैं हम लोग। पेपर 3 के बारे में देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं पेपर 3 के बारे में। पेपर 3 देखिए, पेपर 3 देखते हैं।
पेपर 3 जी, पेपर 3 आ गया है। पेपर 3 सामान्य ज्ञान से है आपका प्रश्न। पेपर 3 में आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न है। पेपर 3 जो है आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न है। देखिए कौन कौन सा आपका आएगा, और ये बता देता हूँ कि आपको, देखिए पेपर 3 आपका दिखा देता हूँ। पेपर 3 आपका 150 नंबर का आएगा, ठीक है, 150 नंबर का आएगा, 150 नंबर का आएगा। कितना नंबर का आएगा? 150 नंबर का आएगा पेपर 3, जिसमें से आपको 30% तो क्वालिफाई इसमें भी करना है, इसमें भी आपको 30% क्वालिफाई करना ही है। पेपर 1 और पेपर 3 आपको 30% क्वालिफाई करना ही है, और जो आपका पेपर 2 है ना और पेपर 3 वो आपका मेरिट बनाएगा। पेपर 2 और पेपर 3 आपका दोनों ऐड हो जाएगा नंबर, वो मेरिट बनाएगा आपका पेपर 2 और पेपर 3, ठीक है। 30% इसमें भी करना है। 150 और 2 घंटा टाइमिंग है। टाइमिंग कितना आपका? 2 घंटा टाइमिंग है, ठीक है। आपको ध्यान में रखिएगा, टाइमिंग को लेकर चलिएगा, टाइमिंग ही आपका सही उपयोग में आएगा एग्जाम में। देखिए सामान्य ज्ञान से क्या क्या प्रश्न आएगा देख लेते हैं इसको एक बार। सामान्य ज्ञान से आएगा सामयिक विषय के बारे में आएगा, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में आएगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार आएगा, भारतीय भाषाएं आएगा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं जितनी भी आएगा। अब भारत का इतिहास आएगा, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज से आएगा। प्रथम पंचायती राज आपको कमेंट कीजिए, प्रथम पंचायती राज कब लागू हुई थी? प्रथम पंचायती राज कब लागू तो हुई थी बताइएगा आप लोग। सामुदायिक विकास से आएगा, पंचवर्षीय योजना से आएगा, ठीक है। पंचवर्षीय योजना पर पंचायती राज कब लागू हुई थी बताइएगा? 1973 में हुई थी। अब पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइएगा कब हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना बताइएगा आपको, पाँचों बता दीजिए, चलिए पाँचों बता दीजिए पंचवर्षीय योजना कमेंट पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और सिलेबस से जानकारी लिए देखते हैं आगे। देखिए ख में आके सामान्य विज्ञान से देखिए आएगा, सामान्य विज्ञान से प्रश्न रहेगा, देरी का दिन प्रतिदिन जो होता है सामान्य विज्ञान उससे आएगा। गणित तो आपको पता ही, गणित से क्या आएगा? तो गणित से आएगा आपका बीज गणित ज्यामिति से आएगा, और सामान्य त्रिकोणमिति ज्यामिति से आएगा आपका प्रश्न, ठीक है। और मैट्रिक लेवल का, ये आपका 10th लेवल का है एग्जाम, 10th लेवल का क्वेश्चन प्रश्न आएगा, 10th लेवल के बुक से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आपको 10th का NCERT का जो भी बुक है आपका उसको कंप्लीट करके, NCERT से ज़्यादा टच होता है आपको क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, ठीक है। आगे देखिए मानसिक क्षमता से आएगा, यानी कि रीजनिंग, ये तो आपको देख लेना होगा, रीजनिंग को ज़्यादा बताना नहीं होगा, शेयर नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर से देखिए, कंप्यूटर से आपको महत्वपूर्ण आएगा, कंप्यूटर से बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आपका स्थान। कंप्यूटर का देखिए पढ़ लीजिए आप, इसमें विभिन्न उपकरण पढ़ लीजिए, MS विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिए इसके बारे में, MS ऑफिस पढ़ लीजिए, और इंटरनेट संचालन की विधि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यही 4 चैप्टर है कंप्यूटर से। 4 चैप्टर अगर कंप्लीट करिए आप कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर से आपका 30 प्रश्न रहेगा। 30 प्रश्न आपको 10 से 15 तो आपका आराम से आएगा अगर पढ़ लेते हैं इसको, तो 10 से 15 आपका कोशिश कीजिएगा 20 नंबर आए, 20 से 25, तो ठीक है। ये आपका खोटा का जो सिलेबस है मैंने शेयर कर दिया आपको डिटेल में, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। धन्यवाद, जोहार सभी को, जय हिंद।